हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी का थर्ड राउंड रिजल्ट जारी होने के बाद क्या आपको फोर्थ राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ बच्चों, अभी आपका लगभग काउंसलिंग कंप्लीट होने को जा रहा है। आपका फोर्थ राउंड लास्ट राउंड रहेगा, उसके बाद वैकेंट सीटों पे आपका मोपअप राउंड होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि थर्ड राउंड में क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक होगा, जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड है उसे कैसे पता लगेगा कि उसे कौन सी कॉलेज, जो भी कॉलेज उसे अलॉट हुई है वहां पे उसको फिजिकल के रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, कैसे जाना है, वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और कितनी कॉपीज है उनकी लेके जानी होगी, आपको सारा इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बेसिकली मैं से राजेश कुमार, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन बच्चों मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पोर्टल है, जो भी आपका पोर्टल है वहां से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद यदि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो एडमिट पे क्लिक कीजिए। यदि आपको अपग्रेडेशन डालना है तो यहाँ पे आप इजिली अपग्रेड डाल सकते हो। ओके, अब अपग्रेड डालने के बाद यहाँ पे इस तरह से रिमार्क पे क्लिक कीजिएगा एडमिट करने के बाद, और यहाँ पे एक जो है प्रोविजन लेटर आउट जो आपका रिलीज किया जाएगा। जो बच्चा यहाँ पे सीट को लॉक करता है उसके लिए एक लेटर और आपको जो है जारी किया जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। और उसको वो जो डाउनलोड प्रोसेसिंग होगी, वो लेटर जो है वो 2 दिन बाद आता है। मतलब यदि आप आज सीट लॉक करते हो तो आपका मे बी 24 घंटे के अंदर यहाँ पे वो जो है लेटर आपको शो होगा, तुरंत बच्चों शो नहीं होगा। ओके, इसलिए आपको 24 घंटे इंतजार करना है, और 24 घंटे इंतजार करने के बाद ये आपका प्रोविजन लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ओके, अब यहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है यहाँ पे अपग्रेडेशन लगा रहे हैं, थर्ड राउंड के बाद भी अपग्रेडेशन लगा रहे हैं। तो यदि आपको सेकंड या थर्ड चॉइस मिली हुई है तो आप अपग्रेड लगा सकते हो। यदि आप फर्स्ट कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फोर्थ राउंड तक कर सकते हो, क्योंकि ये आपका लास्ट अपग्रेडेशन होगा। इसके बाद में आपका अपग्रेड नहीं होगा, आपको सीट लेना ही होगा, या आप फिर सीट विड्रॉल मारोगे। जो आपका 10,000 पेमेंट रहेगा उसमें से 9,000 पेमेंट आपको वापस आ जाएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। यदि आपको यहाँ पे भी आपको अपग्रेड लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट फोर्थ राउंड के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको एडमिशन लेना ही होगा, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगी वो आपको लेनी होगी, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सोच समझ के अपग्रेड कीजिएगा बच्चों। जो भी आपको इंस्टीट्यूट अभी मिला हुआ है तो उसमें यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, 100% नहीं लेना चाहते, तभी आप अपग्रेड लगाए, क्योंकि लास्ट राउंड में आपको जो भी मिलेगा वो कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। चाहे वो आपका साउथ मिले, चाहे नॉर्थ मिले, चाहे कहीं भी मिले, वो कॉलेज आपको लेना ही होगा, या आपको फिर सीट विड्रॉल करना होगा। तो इस तरह की गलती मत करना। अपग्रेड यदि कर रहे हो तो तभी करना जब आपको जो भी थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आप 1% भी एडमिशन नहीं लेना चाहते, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए जाए। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाना होगा, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, यूजी के स्टूडेंट हो, या पीएचडी के स्टूडेंट हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है बच्चों आपको लेके जाने होंगे। स्क्रीन पे हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं बच्चों, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि किस कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ लेके जाना है, एक एक डॉक्यूमेंट्स। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इंच की सबकी 3 कॉपीज आपको लेके जानी, ध्यान रखना 3 कॉपीज आपके पास इनकी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की टाइम हम बात करें, जब आप इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां पे आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। ओके, अब कैसे पता लगेगा कि आपको कब बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर हमारे चैनल पे आप बच्चों वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक कॉलेज को आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट कैसे आना है सब चीज मिलेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सबसे पहले का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये नहीं है, ओके, 10 आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप यहाँ पे 10th की मार्कशीट है, 10वीं क्लास की मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं साथ में। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हो चुका है। सेकंड, ओल्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे सर्टिफिकेट में कंफ्यूज होता है कि मेरे पास तो मार्कशीट ही है, तो मार्कशीट के नीचे ही सर्टिफिकेट का भी लिखा होता है बच्चों। तो इसलिए यदि आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट भी है तो भी वहां पे आपका सर्टिफिकेट बच्चों उन्हीं को मान लिया जाता है। ओके, उसी में आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है, उसी में सर्टिफिकेट लिखा होता है। तो ये आपका सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपको स्कूल से टीसी लेना है, या आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक ही बात है, तो टीसी ले लीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज क्या होता है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, सीयूटी का फॉर्म फिल किया होगा, या पीजी के हो तो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया होगा जहां पे आपने फीस पेमेंट किया था, वो सब चीज होता है कंफर्मेशन पेज बच्चों। तो कंफर्मेशन पेज ले लेना। रैंक कार्ड यदि नहीं है तो डाउनलोड कर लो, अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रैंक कार्ड है,
तो रैंक कार्ड ले लिया। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चों क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर बाय द आईसीआर लेवल कंटेंट, तो अलॉटमेंट लेटर आप सभी को, यदि अभी कॉलेज अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर आप सभी के पास आ गया होगा, यदि अभी नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, एडमिशन लेटर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोगे, मतलब आप फाइनल लॉक करोगे, जब सीट लॉक करोगे तब आपके पास इसका एडमिशन लेटर है वो बच्चों आ जाएगा। तो ये 8 डॉक्यूमेंट आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पासपोर्ट लगाया था जब आपने एग्जाम में जो फोटो लेके गए थे, वो यदि आपके पास है तो वो 4 फोटोज आप ले लीजिएगा। यदि वो भी नहीं है तो कोई दूसरा फोटो भी बच्चों ले सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पासपोर्ट साइज आप फोटो ले लीजिएगा, आधार कार्ड आप ले लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई भी आपका वैलिडिटी नहीं होता, बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ के मूल निवासी है वो होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए जो आपको स्कूल से मिलता है। तो ये टोटल हमने 12 डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए, तो 12 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में यदि आप कैटेगरी से हैं, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, डब्ल्यूएस से, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एडमिशन लेंगे वहाँ से बन जाएगा। और पीडब्ल्यूडी से है तो बाहर से बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पे पीजी के स्टूडेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्स अलग और करना होगा जिसमें आएगा पीडीसी। ओके, पीडीसी आपको लेना होगा। पीडीसी आप फोर्थ जो आपका, यदि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो पीडीसी आपके पास होना चाहिए। ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडीसी होना चाहिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डाल लीजिएगा, और गैप सर्टिफिकेट भी मे भी कुछ इंस्टीट्यूट है वो आपसे ले लेती है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स, और सबसे पहले जो पीजी के स्टूडेंट है उनके पास पीडीसी होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये तीनों होना चाहिए। और पीएचडी के स्टूडेंट्स के पास पीजी का पीडीसी और जो है आपका यूजी का पीडीसी, यूजी पास आउट के बाद, उसके बाद पीजी का और पीएचडी का आपके पास होना चाहिए। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूजी के लिए ये डॉक्यूमेंट 14 डॉक्यूमेंट्स, 15 माइग्रेशन नोट इंक्लूड कर लीजिएगा और गैप सर्टिफिकेट भी कर लीजिएगा, 16 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पीजी के लिए आपको पीडीसी बढ़ जाएगा, यूजी का जो पीडीसी है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है या पीडीसी आप इंक्लूड कर रहे हो, आप सबको मिल चुका होगा, वो पीडीसी आपके पास होना चाहिए। और पीएचडी के लिए जो है पीजी और यूजी का मार्कशीट होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा सभी इंस्टीट्यूट का, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।